नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और आप देख रहे हैं हमारा आज का पहला शो मनी मॉर्निंग। और भारतीय बाजार के अगर हम संकेत की बात करें तो थोड़ी सी नरमी के हैं। हालांकि अमेरिकी बाजार लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। नेस्डेक और S&P 500 ने कल भी नया शिखर छुआ है और डाउ जोन्स की तेजी रही है वो भी रही है शानदार। तकरीबन हमने देखा कि डाउ में जो तेजी रही 450 अंकों के आसपास की रही है। और आज हम देखेंगे कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, उसके बाद 15 अगस्त की छुट्टी बाजार में, उसके बाद शनिवार रविवार, तो बाजार में क्या वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, क्या 3 दिनों के एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले इन्वेस्टर थोड़े कॉशियस रहेंगे, ये एक बड़ा प्रमुख सवाल होगा। और कल के सत्र में हमने अच्छी तेजी देखी है। कल अगर हम निफ्टी की बात करें तो बहुत ही क्रूशियल लेवल को पार करके निफ्टी बंद हुआ 24,600 के ऊपर। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर थोड़ी तेजी कम रही, 137 अंकों की तेजी पर निफ्टी बैंक बंद हुआ, क्योंकि बैंकिंग शेयरों से कल बाजार को सपोर्ट हम देख रहे थे कि गायब था। इक्का दुक्का शेयर ऐसे रहे होंगे जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी थी, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल के सत्र में बेहतर था। आज के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? आज कौन से शेयरों में आपके लिए मौके मिलेंगे? ग्लोबल संकेत कैसे हैं? ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं? कमोडिटी बाजार में आपकी कमाई कैसे होगी? ये तमाम चीजें अगले 1 घंटे में हम चर्चा करेंगे और आपके लिए बिल्कुल पक्की वाली प्लानिंग कराएंगे बाजार खोलने से पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्लोबल क्यूज से। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो अमेरिका में हमने देखा कि लगातार दूसरे सत्र में तेजी रही। नेस्डेक S&P 500 की बात करें तो वहां पर भी हल्की तेजी के साथ हमने नए शिखर बनते हुए देखे। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी नरमी भी हमने नेस्डेक में देखी, करीब 80-90 अंकों के आसपास की। लेकिन बाजार को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सितंबर की पॉलिसी में यूएस फेड की दरों में कटौती होगी और दरों में कटौती की जो संभावना है वो 90% से ज्यादा है CME फेड वॉच टूल के हिसाब से, क्योंकि इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए उससे उम्मीदें बढ़ी हैं, क्योंकि अनुमान से थोड़ी सी कम रीडिंग आई CPI इन्फ्लेशन यानी कि रिटेल महंगाई दर के 2.7% के। आज के लिए संकेत कैसे हैं, जरा इसको विस्तार से समझते हैं कि एशियाई बाजारों से, अमेरिकी बाजारों से भारतीय बाजार के लिए क्या क्यूज निकल के आ रहे हैं और ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। अगर कुछ कहा है, भारत को लेकर कुछ कहा है तो ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है, चिंतित होने की बात है। नहीं कहा है तो फिर मामला ठीक है। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे क्यूज हैं आज ग्लोबल बाजारों से? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, ग्लोबल क्यूज तो अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम फार्मा सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंटली ट्रंप ने एक अहम बात कही है कि एक स्टॉक पाइल रिजर्व जो API होता है, जो आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं जब आप दवाई बनाते हैं, वो API रिजर्व 26 क्रिटिकल जो ड्रग्स रहते हैं उसके स्टॉक पाइल रिजर्व जो है US में ही बनाना चाहते हैं ताकि US स्वावलंबी बने। तो ये एक टाइप से थोड़ी सी नेगेटिव रेट थ्रू ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, लेकिन एक नेगेटिव रीड थ्रू ज़रूर है कि अगर रिलायंस कम हो जाता है आपका अलग अलग देशों से तो थोड़ा सा जो है क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। बट अभी भी फार्मा की अनसर्टेनिटी लगी हुई है और इस प्रोविजन से तो हटा हुआ है अभी, तो बहुत वेट एंड वॉच रहेगा। तो फार्मा स्पेस में भी आज वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। कल हमने देखा सारे फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी अपमूव देखने मिली थी। लेकिन चलिए, ट्रंप की अहम कमेंट्री के बाद अमेरिकन बाजार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और आपने बहुत सही बताया अभिषेक कि इनके जो CPI डेटा आई, मैक्रो डेटा आया, और ये संकेत कर रहे हैं कि एक अच्छी सी फेड रेट कट देखने मिल सकती है। अमेरिकी बाजारों में मजबूत संकेत आए। डाउ जोन्स लगभग 463 पॉइंट्स, नैस्डैक में 31 पॉइंट्स, S&P 500 में जो है देखिए अच्छी अपमूव आई। अभी फ्यूचर्स थोड़े से म्यूटेड ज़रूर हो गए हैं। सितंबर की पॉलिसी बैठक में फेड की दरों में कटौती की जो उम्मीद और बढ़ते जा रही है, ये ऑलमोस्ट 94% का हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो मीट है जैक्सन होल सिंपोजियम, वो ऑलमोस्ट 21 टू 23 अगस्त को रहने वाला है। कुछ ज़्यादा चेंजेस ग्लोबल क्यूज़ में आए नहीं है टू बी ऑनेस्ट, कल से लेकर आज तक। आज देखेंगे PPI महंगाई और बेरोजगारी के डेटा आएंगे, और सितंबर की पॉलिसी में जो आंकड़े हैं वो आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 94% का जो है ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बन रहा है। और इसके कारण जो है वो यूरोपियन बाजार भी देखें तो यहाँ पे जो है आप थोड़े से मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं, बट टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। एक बार एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पे जो है एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। निक्काई में जो है लगातार 6 दिन की तेज़ी पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है, 375 पॉइंट्स डाउन है। कोरिया के कोस्पी में भी थोड़ी नरमी है। तो ग्लोबल क्यूज़ अभी पूरे वेट एंड वॉच हो गए अभिषेक। और वही नहीं, एसेट क्लासेस में भी जो यही कहानी दिखने मिल रही है। ब्रेंट क्रूड बोले या आप गोल्ड के बात करें, क्योंकि 15 अगस्त का जो मीटिंग होगा पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में, वो बहुत डिफाइनिंग होने वाला है बहुत सारे एसेट क्लासेस में। तो उस पर भी जो है हमारी पूरी तरह से नज़र बनी रहेगी। और जो जिस तरह स्टेटमेंट्स आ रहे हैं
उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। और इंटरेस्टिंगली अभिषेक, एक बिटकॉइन और जितने ऑल्टरनेट एसेट्स हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, और एक टाइप से इंस्टीट्यूशनल हेज ले रहे हैं डॉलर के प्रति, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने मिल रहा है। बहुत छोटे दायरे में जो है आपके ब्रेंट क्रूड फंसा हुआ है, अभी रिकॉर्ड सप्लाई आ सकता है, आईईए का रिपोर्ट भी आया है, बट कुछ ज़्यादा मूव नहीं आ रहा है, और लार्जली एक रेट कट के तरफ डिस्कशन जा रहा है। और कल का जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगा उस पे जो है मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स इंक्लूडिंग इक्विटी क्लास की पूरी नज़र रहेगी। तो आज जो है आप कह सकते हैं सारा जो ग्लोबल एसेट क्लासेस है थोड़ा थम गया है, कल के लिए वेट कर रहा है। और कल इंडियन मार्केट्स क्लोज रहेंगे इंडिपेंडेंस डे के जो है न्यूज़ पे, और डॉलर इंडेक्स थोड़ी नरमी ज़रूर आई है, बट उतनी खुशी की बात नहीं है क्योंकि अभी एफआईज अभी तक आए नहीं है, और डॉलर इंडेक्स कम होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स थोड़े अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, शुक्रिया शरद। देखते हैं कि ये डॉलर इंडेक्स क्या भारतीय बाजारों को रिलीफ यहाँ से आगे और देता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि क्रूड में भी थोड़ी थोड़ी सी नरमी आ रही है। अमेरिका में भंडार थोड़ा बढ़ा है कच्चे तेल का। दूसरी चीज़ ये है कि अलास्का में कल पुतिन और ट्रंप की बैठक होगी, और बाजार उम्मीद करके ये चल रहा है कि किसी सुलह समझौते की तरफ दोनों नेता बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम को लेकर भी कोशिश की जाएगी। हालांकि ट्रंप का एक और धमकी भरा बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर रूस युद्ध नहीं रोकता है तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब ये चीजें चल रही हैं, देखते हैं कि कल क्या कुछ होता है। लेकिन बिटकॉइन ये ऑल टाइम हाई पर है, और कल आप देखेंगे कि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, डॉजी कॉइन हो, ये तमाम क्रिप्टो के भाव में हमने 3 से 5% का शानदार उछाल देखा है। तो थोड़ी सुने ना शिफ्टिंग देखने को मिल रही है एसेट क्लासेस में। लेकिन आज के लिए भारतीय बाजारों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपके लिए कौन से शेयरों में पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, इस पर बातचीत तो करेंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि एफआईज और डीआईज के जो आंकड़े हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं। एफआईज देखिए लगातार बेच रहे हैं। कल भी उनकी तरफ से बिकवाली का ही आंकड़ा है, 3644 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। हालांकि अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स देखेंगे तो वहां पर 2500 करोड़ रुपए की बाइंग भी है। तो थोड़ी थोड़ी से ना अर्ली संकेत मिल रहे हैं, लेकिन यह है कि जब तक ये टिकेंगे नहीं तब तक कुछ पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल होगा कि उनका ट्रेंड आगे क्या होगा। अगर हम डीआईज की बात करें, डीआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं। कल भी हमने देखा कि करीब 5600 करोड़ रुपए की आसपास की शानदार बाइंग डीआईज की तरफ से आई है, और इस पूरे महीने में डीआईज ने भारतीय बाजार को जो थोड़ा जोश चाहिए एफआईज के मिसिंग रहने पर वो देख के रखा हुआ है। लेकिन